कुत्ता कहते थे भाग रहा था। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, एक कुत्ता हड्डी लेकर के भाग रहा, किसी ने देखा उनको और देख करके पूछा, भैया कुत्ता महाराज सवान जी हड्डी लेकर के कहाँ भाग रहे हो? अरे यही खा लो, चावल है तो यही चावल, कहाँ लेकर के भाग रहे हो? तो कुत्ता ने कहा, भाई मैं हड्डी यहाँ खाऊंगा कि वहाँ खाऊंगा ये कोई विशेष मायने नहीं रखता। अभी अभी हमने शेर की दहाड़ सुना है, इधर से शेर आ रहा है, तो कहा का शेर से डरते हो? क्योंकि शेर तो कुत्ते से कभी लड़ते नहीं। शेर जो है कुत्तों से गधों से कभी लड़ाई तो करता नहीं है, तो तू क्यों इतना डर के भाग रहा है? अगर तू यहाँ रहेगा तो तेरे तरफ देखेगा भी नहीं शेर, और शेर अगर कुत्ते की तरफ देखे, गधे की तरफ देखे, तो शेर की कोई विशेषता है? एक कथा आती है कि एक जंगल में शेर था और शेर के डर के कारण दूसरे जानवर कम जाते थे वहां, तो बड़े बड़े घास उग गए थे। एक गधा कहीं से छूट करके धोबी के यहाँ से पहुंच गया जंगल, और वहीं पहुंचा जहां वह शेर का मादा था। तो बड़े बड़े घास थे, दूसरे जानवर जाते थे शेर के डर के कारण। अब ये गधा खा के मस्त हो गए, 2-4 दिन चला हरा हरा घास, आप तो आनंद आने लगा गधे को। अब शेर जाए और शेर निकले और निकल करके चला जाए, तो जब खाया पिया मतंग हो गया गधा, तो रेखने लगा शेर को। शेर को देख के कहता है, हिम्मत है दांत काट के दिखा, है हिम्मत। अब शेर कुछ दिन पीता, जब चाहे तब शेर को ललकार मार, है हिम्मत है तो आ जा। कभी कभी खल बौराई, खल जो है ना थोड़ा पा करके ऐसे बौरा जाते, बड़े बड़े को टकराने लगता है। जिनकी परंपरा चली आ रही है उनसे टकराने का समझता है, भले जिंदगी में बर्बाद हो जाता है लड़ने के चक्कर में। तो 2 सियार देख रहे थे, 2 सियारों ने देखा यार शेर यहाँ से जाता है और ये गधा उनको ललकारता है, कि शेर भी डरता तो नहीं इनसे, बात क्या है? तो कौन पूछे शेर से? तो दोनों सियारों ने सोचा, यार जब गधा ललकार करता है तो हम तो कम से कम उससे बड़े हैं, जाके शेर से पूछे। बड़ा हिम्मत करके शेर के पास गया, शेर के पास जाकर कहा, महाराज एक निवेदन है। शेर ने कहा, बोलो भाई क्या बात है? कहा, सरकार अगर गुस्सा नहीं करोगे तो बताएंगे। कहा, बोलो बोलो, जब आ ही गए हो तो पूछ लो क्या बात। कहा, महाराज आप शेर है ना, जंगल के राजा। शेर ने कहा, उसमें कोई संशय है क्या? नहीं दिख रहा हूँ शेर की तरह तुमको? कहा, नहीं सरकार, इसलिए संशय हो रहा है कि यहीं पे गधा रहता है, और जब जब आप यहाँ से निकलते हैं तो गधा आपको कहता है, अरे हिम्मत है तो लड़के दिखा। आप कभी देखते हो कभी नहीं देखते हो, हमको संशय हो गया कि सही सही में डरता है कि शेर है कि नहीं है, क्या है मामला? और शेर को ललकार रहा है सरकार, जंगल का राजा। शेर ने कहा, यार ये बात छोड़, दूसरी बात बता। कहा, महाराज जब तक के इनकी पिपासा शांत नहीं हो तब तक की अफलाहट हो रही है, जब तक के इनको ना जान जाए। कहा, तुम तो मुझको समझ ही रहे हो कि मैं शेर हूँ। कहा, महाराज शेर समझ रहे तभी तो ये प्रश्न आया। तो जब तुम मुझको समझ रहे हो मैं शेर हूँ और उनको समझ रहे हो गधा है, तो फिर समस्या किस बात की? समस्या इसी है कि शेर गधा से लड़ क्यों नहीं रहा है? तो शेर ने कहा, भैया देखो, तुम ये जानते हो कि शेर कहीं एक पंजा मारेगा तो गधा के प्राण पक्षी उड़ जाएंगे। हाँ सरकार, यही तो बात है, यही तो मन में कसोट रहा है। कहा, अच्छा ये बताओ, कहीं मैं गधे के साथ लड़ूं तो सारा संसार क्या कहेगा? शेर लड़ा, किससे लड़ा? शेर लड़ा किससे? क्या गधे से? क्या मेरी प्रशंसा होगी? क्या नहीं होगी? तो सारे संसार क्या कहेंगे? शेर ने मारा, किसको मारा? हाथी उथी मारते तो प्रशंसा होती, भाई हाथी को शेर ने मारा, भाई अच्छी बात है। हाथी ने मारा, शेर ने मारा, किसको मारा? गधे ने। क्या मेरी प्रशंसा होगी? न लड़ने में प्रशंसा, न मारने में प्रशंसा। कदाचित इनकी दुलत्ती से मेरी मौत लिखी हो
कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हार, ये विधि के हाथ में लिखा है। कदाचित इनके पैरों में मेरी मृत्यु लिखी हो, अगर ये मुझको मारे और कदाचित उसी समय मैं मर जाऊं। सीका टूटती बिलेक झपटती, ऐसे कहावत। कदाचित उसी समय मृत्यु हो जाए मेरी, मैं मर जाऊं, तो सारे संसार वाले क्या कहेंगे, गधा ने किसको मारा? शेर को। शेर किसके हाथों में मारा? गधे के हाथ। मेरी प्रशंसा होगी न मारने में, न मरने में, न लड़ने में। जब मेरी प्रशंसा होनी ही नहीं है तो इस गधे से लड़ करके मैं करूं क्या? इसलिए तो मैं निकल जाता। यही हाल उस कुत्ते की। किसी ने कुत्ते से पूछा तू इतना भागता क्यों है? कब भागने की चिंता इसलिए कहीं ये शेर इस हड्डी को छीन न ले, छीन ले जन जान जड़। उस पूछने वाले महात्मा ने कहा, तू उसी हड्डी का सेवन कर रहा है जिसको